So in the group contact method, number of people are contacted by a extension worker at the same time. जैसे में ट्रेनिंग हो गया या लेक्चर क्लासरूम हो गया या फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ठीक है, इस तरह का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप कांटेक्ट मेथड, ठीक है। और एक होता है मास कांटेक्ट मेथड, वेयर ए पर्सन और एक्सटेंशन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विथ एंडलेस नंबर ऑफ पीपल, है ना, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पीपल को काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली हाउ मच पीपल हैज रिसीव्ड आवर मैसेज, देन दैट इज कॉल्ड मास कांटेक्ट मेथड, ठीक है। और उसका एग्जांपल भी सर ने बताया होगा आपको, इंडिविजुअल और ग्रुप का। तो बेसिकली ये तीनों मेथड्स यूज किए जाते हैं और इसका अलग अलग समय पे इम्पोर्टेंस होता है। जैसे मास कांटेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर्स को बताते हैं। तो सिर्फ फार्मर्स का ही नहीं, एग्जाम्पल में कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि सपोज करो, जैसे किसी चीज का ऐड आता है ना, कोई कंपनी है, सपोज करो एक मोटरसाइकिल वाली कंपनी है, नया बाइक लॉन्च कर रही है, तो वो पहले कौन सा मेथड यूज करेगा? सबसे पहले वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो मास मेथड को यूज करेगा, ठीक है। ये तीनों मेथड जो है अलग अलग स्टेज में यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लो मास कांटेक्ट मेथड है, वो यूज किया जाता है जब हमें बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है। अवेयरनेस मींस जस्ट इन्फॉर्म करना है कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर रहा है, या मेरा ये टेक्नोलॉजी जो है आपके फील्ड में आ रही है, आने वाली है। तो मास कांटेक्ट मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो टेलीविजन पे ऐड आया, ठीक है, वो ऐड कितने लोगों ने देखा, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सपोज करो वो मोटरसाइकिल कंपनी वाले का ऐड आया, तो उसको जो है लाखों लोगों ने देखा। तो पहले तो वो मैसेज जो है लाखों लोगों तक गई, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि हाँ भाई ये फलाना कंपनी का एक मोटरसाइकिल जो है उसका बढ़िया फीचर है, चाहे जो भी है, उसको वो लॉन्च होने वाली है नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट हुआ। तो क्या सिर्फ वो टीवी का ऐड देख के लोग क्या बाइक सब परचेज कर लेंगे उसका, या कोई टेक्नोलॉजी नई आई है क्या उसको अडॉप्ट कर लेंगे फार्मर्स हमारे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो मास मेथड इज ऑलवेज यूज्ड टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल। ये सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करेगा, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन देगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। इससे कभी भी अडॉप्शन नहीं होता है। अडॉप्शन का स्टेजेस पढ़े हो ना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ट्रायल, इवैल्यूएशन एंड देन अडॉप्शन। हाँ, तो पहला स्टेज जो होता है अडॉप्शन का, दैट इज द अवेयरनेस स्टेप। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही मास मेथड यूज होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज यह है कि a number of people can be contacted at a same time, ठीक है। एक ही समय में बहुत सारे लोगों को हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द एडवांटेज। और इसमें आपको समय की बचत होती है ऑब्वियसली, है ना। जैसे टीवी पे ऐड दे दिए, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए, उसको न्यूज़पेपर में हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है। रेडियो पे ऐड करा दिए, इंटरनेट पे हम लोग यूट्यूब वगैरह में ऐड दे दिए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों तक हम लोग कम समय में इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, दैट इज द सेविंग ऑफ टाइम एंड द नंबर ऑफ पीपल। ये दो ग्रेटेस्ट एडवांटेज हैं मास मेथड के, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? कि मास मेथड सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करता है। मास मेथड के बेसिस पे कोई भी
जो है लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे। ये सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन देने के लिए है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने के लिए है फार्मर को या कोई भी कस्टमर कंज्यूमर को कि फलाना चीज जो है, फलाना टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में आ रही है, दैट मच, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद ग्रुप मेथड जो होता है, उसके बाद ग्रुप मेथड नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग यूज करते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, एडॉप्शन में पढ़े थे सेकंड स्टेप इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ग्रुप मेथड भी यूज करते हैं और इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड भी यूज करते हैं। ग्रुप मेथड में क्या होगा, जैसे हम लोग एक छोटा सा ग्रुप गोष्ठी रख दें, किसान का गोष्ठी रख दें, या हम एक छोटा सा ट्रेनिंग रख दें, है ना, एक हॉल में बुला ले, कुछ लोगों को इनवाइट करें। देखते हो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारी कंपनियां, खासकर जो नेटवर्किंग वाला कंपनियां हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोग अपने कुछ पर्टिकुलर जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको बुलाते हैं हमेशा, टाइम टू टाइम। दैट इज द ग्रुप कांटेक्ट मेथड, है ना। उसमें वो लोग को बताया जाएगा कि ये सब हमारा जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ये सब हमारा जो है टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, इसको सभी लोगों तक और लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है। तो इंटरेस्ट क्रिएट किया। ग्रुप मेथड में क्या होता है ना कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दे आर हैविंग चांस टू इंटरेक्ट विद द रिसोर्स पर्सन और सोर्स, है ना। मास मेथड में तो किसी को इंटरेक्ट करने का कोई चांस नहीं मिलता है। अब टीवी पे ऐड आया, सपोज करो, है ना, अब तुमको उसमें कुछ चीज समझ में आया, कुछ चीज समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा सिर्फ बताया, तो क्या तुम किसी से कांटेक्ट करके उससे पूछोगे कि भाई ये टीवी पे ऐड क्यों आया, या आपने ऐड में ऐसा क्यों बोला? नहीं कर सकते। ये हमारा मास मेथड का डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द सोर्स। ठीक है। लेकिन ग्रुप मेथड में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आया या और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है वो। इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट जब करेगा, ग्रुप मेथड से करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो जो लोग जो भी है, जो भी चाहे उसके इंडिविजुअल्स हैं या फार्मर्स हैं हमारे, या कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल है, वो और ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। दे विल आस्क मेनी मोर क्वेश्चंस। जो कुछ भी उसके माइंड में आ रहा है, कुछ चीजें डाउटफुल है, वो उसको क्लैरिफाई करेंगे। देयर शुड बी क्लैरिफिकेशन ऑफ द एनी डाउट, है ना। ये हमारा ग्रुप मेथड में होता है। चाहे वो किसान का अगर बात है तो किसान गोष्ठी से करेंगे, किसान चौपाल से करेंगे, और अगर मान लो कोई कंपनी है तो वो अपना क्या करेगा, कोई एक हॉल बुक कराएगा, प्राइवेट होटल में कहीं पे भी आप फिर बुक कराएगा, वहां लोगों को बुलाएगा और वहां लोगों को बताएगा, या छोटा मोटा इवेंट कर देगा। देखते ना, रोड किनारे कैंप लगा देता है, गाड़ी वहां पे 2-4 को बाइक रख दिया, है ना, वहां पॉलीकट सिस्टम लेकर के बता रहा है उसके बारे में, बाइक के बारे में। तो वो क्या है, वो ग्रुप कांटेक्ट मेथड है। ठीक है। अब इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड में क्या होता है कि वो हम लोग और ज्यादा परस्यू करते हैं उसमें। जैसे कि अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट होता है, उसके बाद होता है ट्रायल। ठीक है। तो ट्रायल जब कराना है तो वहां हम लोग इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड का ज्यादा यूज करते हैं। वहां फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करो वो कंपनी कोई बाइक जो लॉन्च की है, वो कंपनी का कोई वर्कर जो है डोर टू डोर जा रहा है, या जहां भी लोग बाइक लेके आते हैं, बाइक का शोरूम है या बाइक का कहीं पे रिपेयरिंग सेंटर है, वहां पे जाके अपना छोटा सा एक कैंप लगा के बैठ गया। वहां जो भी लोग आ रहा है उससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, सबको बता रहा है कि भाई आप हमारा ये बाइक जो है नया लॉन्च कर रहा है, परचेज कीजिए। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन जब होगा, जो भी डाउट्स होंगे उस कस्टमर को या फार्मर को, वो तुरंत क्लैरिफिकेशन हो जाएंगे, है ना। और वो ट्रायल करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। लोग ऐसे ट्रायल भी बहुत लोग नहीं करते हैं। अवेयरनेस हो गया, ठीक है, जानकारी हो गई, इंटरेस्ट भी आ गया, इंटरेस्टेड है, ठीक है, चलो भाई बाइक बहुत बढ़िया है, लेकिन वो टेस्ट राइड नहीं करना चाहेंगे कि छोड़ो हटाओ, दूसरा कोई और आएगा बाइक तो देखेंगे, ये देख लिया और देख लेते हैं।
बहुत लोग इस तरह के होते हैं। तो वहां पे हमारा इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड जो है दैट विल बी मोर यूजफुल, है ना। वहां पे फार्मर्स या जो भी कंज्यूमर है उसको हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं कि ये बाइक किस तरह से दूसरे बाइक से अलग है ना। वहां जब फेस टू फेस बातें होंगी तो उसके मन में जो भी आशंका होगा, कुछ भी डाउट होगा, वो क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे माइलेज कितना देती है, माइलेज कितना देगी, अभी तो आपका बाइक नहीं आई है, तो बताएगा कि इसमें इस तरह का इंजन लगा हुआ है कि जिसमें ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, फ्यूल का इंजेक्शन जो है बंद हो जाता है, ये इसका बहुत ज्यादा मतलब ऑटोमेटिक स्मार्ट है, इसके अंदर चिप लगा हुआ है जो कि हमारा माइलेज को बढ़ा देता है ना। तो इस तरह की बातें जो है वो कंपनी वाला बताएगा जब कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये बाइक 200-250 सीसी का है, मगर उसके बावजूद ये फ्यूल इफिशियंट बाइक है, इसका माइलेज अच्छा हो। ठीक है, अदरवाइज वो सोचेगा अरे 250 सीसी का बाइक है, 200 सीसी का बाइक है, यानी इसका माइलेज अपने आप कम हो, क्योंकि दिमाग में लोगों का वही होता है बैठा हुआ। तो इस तरह की डाउट जब क्लैरिफिकेशन के लिए बात आती है तो हमारा इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड जो है दैट इज द बेस्ट वन। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, ये तीनों कॉन्टेक्ट मेथड जो है ऑल आर यूजफुल, बट दे शुड बी यूज्ड एट डिफरेंट सिचुएशंस, है ना। अवेयरनेस क्रिएट करना होगा तो मास मेथड, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा तो ग्रुप मेथड, और ट्रायल के लिए हमको अगर किसी को प्रोवोक करना है या उसको हमको इंपल्स देना है, ट्रायल आप कीजिए, तो हमारा इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड यूजफुल होता है। अब देखो ट्रायल के बाद इवैल्यूएशन करना, ठीक है, ट्रायल के बाद क्या स्टेप आता है, इवैल्यूएशन, दैट इज द टोटली पार्ट ऑफ द कंज्यूमर या हमारा बेनिफिशियरी। इवैल्यूएशन कभी भी जो हमारा एक्सटेंशन एजेंट है या एक्सपर्ट है वो नहीं कभी करेगा कोई टेक्नोलॉजी का इवैल्यूएशन जो है। इवैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, वो इवैल्यूएट करेगा कि हाँ ठीक है, बेस्ड ऑन हमारा जो भी मास मेथड से हमने देखा, ग्रुप मेथड से देखा, इंडिविजुअली भी कांटेक्ट किया, अब हमको क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेना चाहिए या इसको रिजेक्ट करना चाहिए। दैट इज द टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल, उस पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वो इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद वो चाहे तो अडॉप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज करते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए। देखो ये ग्रुप वाला बता दिया गया था तुम लोगों को मेरे ख्याल से, है ना। ग्रुप मेथड जो है, मास मेथड्स में क्या क्या आ जाएंगे, जितने भी फार्म पब्लिकेशंस हैं, जितने भी पब्लिकेशंस है, फार्म पब्लिकेशन हो, चाहे वो बुक हो, बुकलेट हो, मैगजीन हो, फोल्डर हो, बुलेटिन हो, सारी चीजें मास कॉन्टेक्ट मेथड में आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वी कैन नॉट काउंट इट, है ना। जैसे मान लो ये फोल्डर ही है, हमने 1000 लोगों को बांटा, लेकिन 1000 लोगों को फोल्डर हमने बांटा तो कितने लोगों ने उसको पढ़ा, ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मास कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है, ग्रुप और मास में देखो बहुत ही छोटा सा डिफरेंशिएशन है, एकदम बिल्कुल मार्जिन बहुत कम है। मार्जिन सिर्फ यही है, डिफरेंशिएशन सिर्फ यही है कि इन द ग्रुप मेथड वी कैन असेस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और नंबर ऑफ पीपुल, whereas in the mass contact method we cannot count the actual number of participants or people, है ना। तो वो मास मेथड में चला जाता है अपने आप। तो फार्म पब्लिकेशन भी वैसा ही चीज है, जो फार्म्स के लिए पब्लिकेशन में निकलता है, लिफलेट जो है छोटा सा प्रिंटेड सीट होता है, ठीक है, और कभी कभी इसको फोल्ड भी किया जाता है। जब फोल्ड किया जाएगा तो फोल्डर कहलाएगा, ये हम तुम लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें लिफलेट, फोल्डर, बुलेटिन, है ना, क्या होता है, कैसे बनता है, इसको क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ योर प्रैक्टिकल क्लास।
तो थोड़ा प्रैक्टिकल में तुम लोग पंक्चुअल, अब क्या हो जाओगे, अब तो कोरोना आ गया। थोड़ा सा समय मिला था तो अभी तुम लोगों ने नेग्लिजेंसी करके नष्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं। दीज आर द मेथड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास मेथड। ठीक है, रेडियो क्या है, टेलीविजन क्या है, ऑल दिस थिंग यू आर नो वेरी वेल। सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। अब हमारी बात आती है कि हम लोग टीचिंग मेथड्स का सिलेक्शन अब 3 तरह का हो गया, इंडिविजुअल, ग्रुप और मास। ठीक है, तो कोई कहेगा कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आपको ये चीज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवाना है, आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सा मैंने टेक्नोलॉजी को पहले क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है, या उसको हम लोग ट्रायल के लिए हम लोग को प्रवोक करना है, प्रमोट करना है, क्या करना क्या है पहले, तो वो चीजें देखी जाएगी। दैट शुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। इंडिविजुअल करना है मेथड कि ग्रुप करना है या मास मेथड करना है। तो एक फैक्टर तो वो हो गया। दूसरा और क्या क्या है, ऑडियंस को भी हमें देखना है। ठीक है, ऑडियंस में क्या आता है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिफरेंसेस, साइज ऑफ ऑडियंस। अब हम लोग ऑडियंस वाइज अगर हम लोग देखें तो सपोज करो कि इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज्यादा है ऑडियंस में हमारा। कुछ लोग बहुत पढ़ा लिखा है, कुछ लोग बिल्कुल इलिटरेट है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं। तो मान लो बहुत सारा अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के जो है हमारे ऑडियंस है। तो वैसे में हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड ज्यादा बेहतर होगा, है ना। मान लो बहुत सारे लोग इलिटरेट है और बहुत सारे लोग बहुत हाईली लिटरेट है, उसमें अगर हम लोग, हाँ, उसमें अगर हम लोग मास मेथड यूज करेंगे तो कुछ लोगों को तो समझ में अच्छा से आ जाएगा, लेकिन बहुत लोग को अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो वहां हमारा या तो ग्रुप मेथड यूज होगा या फिर इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड यूज होगा। इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड देखो हमेशा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, इसमें क्या है, समय ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा आएगा इंडिविजुअल मेथड में। ठीक है, क्योंकि एक एक्सपर्ट को एक क्लाइंट से मिलना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा है साइज ऑफ ऑडियंस, ये तो बता ही चुके हैं। अगर बहुत बड़ा ऑडियंस है, मैंने जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो मास मेथड यूज होगा। ग्रुप वाला ऑडियंस, छोटा सा ऑडियंस है, नंबर ऑफ ऑडियंस हम लोग गिन सकते हैं, तो हम लोग ग्रुप मेथड यूज करेंगे। और ऑडियंस सिंगल है तो हम लोग इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड यूज करेंगे। दूसरा टीचिंग ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बताने का। अब जैसे फार्मर्स के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो वो चीज अलग है, कोई मार्केट का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो चीज अलग होता है। ठीक है, हमें कोई मान लो कोचिंग सेंटर का या फिर कोई स्कूल का उसका प्रमोशन करना है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, आखिर हमें क्या करवाना है हमें अपने ऑडियंस से या अपने कंज्यूमर से। उसके बेसिस पर भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल मेथड ठीक रहेगा, ग्रुप ठीक रहेगा, या मास मेथड ठीक रहेगा। The extension worker should keep in mind that what kind of change to bring in the audience. ठीक है, ऑडियंस में किस तरह का हमें चेंजेस लाने हैं वो हमारा एक्सटेंशन वर्कर देखेगा। चेंज इन थिंकिंग, अगर थिंकिंग से बदलना है तो मास मीडिया यूज होगा, बताए थे ना। चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंज लाना है तो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप मेथड यूज होगा। और स्किल चेंज करना है तो यहाँ भी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन यूज करेंगे, जो कि ग्रुप मेथड ही है। ठीक है, अब स्किल चेंज करने के लिए मान लो हम लोग एक एक आदमी को चेंज करेंगे तो दैट विल टेक मोर टाइम। हालांकि है तो बहुत अच्छा, इंडिविजुअल मेथड में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, सबसे ज्यादा एडॉप्शन होता है, समझ गए। इसमें कभी भी कहीं भी कोई डाउट रहने का कोई भी चांस, गुंजाइश नहीं रह जाता है इंडिविजुअल मेथड में। लेकिन अगर स्किल में परिवर्तन लाना, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम भी तो देखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं जिसमें ग्रुप
और पीपुल को, फार्मर्स को हम लोग करेक्ट करते हैं और उसके सामने हम लोग टेक्नोलॉजी को करके दिखाते हैं, है ना। और उसके द्वारा उसको जो भी फार्मर्स हमारा है उसके स्किल में चेंजेस आएंगे। सब्जेक्ट मैटर क्या है? इफ ए न्यू प्रैक्टिस इज सिंपल एंड फेमिलियर, न्यूज आर्टिकल और रेडियो। मान लो जो नया प्रैक्टिस हम जिसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो सिंपल है ना। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सेक्स सीमेन की बात कर ले हम लोग, तो एक बहुत ही सिंपल सा वो कंसेप्ट है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ये सेक्स सीमेन यूज कीजिएगा तो सिर्फ बाछी पैदा होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर जब सिंपल है तो हम लोग उसके बारे में जानकारी हम लोग रेडियो, टेलीविजन या जो भी हमारा न्यूज़पेपर, मतलब मास मीडिया जो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लोगों का जो है सब्जेक्ट मैटर लोग के लिए बहुत मायने रखता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपका ग्रुप और इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड आपका वो प्रतीक्षा करेगा, है ना। वो कंज्यूमर दौड़ के आपको ले लेगा। ऐसे जियो का जो सिम आया था तो लोग खुद जाकर लाइन लगा लगा के लिए थे, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल क्लियर था कि अनलिमिटेड नेट मिलेगा, डाटा अनलिमिटेड मिलेगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा अभी, ठीक है। और लोग देख लाइन जाकर लगा लिए। उसके बाद कहीं भी देखो कि जियो का उस समय कहीं पे वो टेंट लगा के, छोटा मोटा कैंप लगा के प्रमोट कर रहा है, कुछ नहीं, बस वो एक बार न्यूज़पेपर में दे दिया, टीवी में दे दिया, घोषणा खाली कर दिया। मुकेश अंबानी सिर्फ घोषणा कर दिया कि हाँ भाई हम फ्री में नेट सबको देंगे। अब देखो लोग लाइन लगा लगा करके उसको ले रहे थे, है ना। अब उसको इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड की जरूरत नहीं है, ग्रुप कांटेक्ट मेथड की जरूरत नहीं है वैसे चीजों के लिए। इफ ए न्यू प्रैक्टिस इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉन फेमिलियर, देन फेस टू फेस कांटेक्ट और रिटन मटेरियल और ऑडियो विजुअल एड जो है जरूरी हो जाता है, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, जैसे एरिया स्पेसिफिक मिनरल म्यूचर के बारे में बताना है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स वन, है ना। फार्मर को समझाना पड़ेगा कि भैया आपके यहाँ जो जमीन है, सॉइल है, उसमें जिंक की कमी है, उसमें मैग्नीशियम की कमी है ना। अगर वो उसमें से जो भी चारा उगेगा तो नेचुरली उसमें मैग्नीशियम कम रहेगा, और वो जानवर आपका खाएगा तो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, इससे हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा, कैल्शियम की कमी रहेगी, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो ये चीज जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमें यहाँ फेस टू फेस कांटेक्ट मेथड जो है ज्यादा बेहतर होगा। सिंपल अगर कोई चीज है तो हमारा मास मेथड जो है वो ज्यादा बेटर है। अगर कोई हमारा सब्जेक्ट मैटर कॉम्प्लेक्स है तो इंडिविजुअल मेथड जो है ज्यादा बेहतर है। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन। At initial stage of extension work, result demonstration will be necessary to create confidence. पता है ना, तुम्हारा जो इनिशियल स्टेज में मान लो हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो डेमोस्ट्रेशन करके दिखलाएंगे। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि वी शो द बेटर रिजल्ट ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी देन द अर्लियर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, है ना। जो अर्लियर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके ओवर जो है उसके कंपैरिजन में नया टेक्नोलॉजी हमारा किस तरह से बेहतर है, और वो चीज करके दिखाना होता है, दैट इज कॉल्ड मेथड डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। और रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, वी शो द सुपेरियर रिजल्ट ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी इन कंपैरिजन टू द अर्लियर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन और मेथड डेमोस्ट्रेशन दो तरह के डेमोस्ट्रेशन होते हैं। इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन हम लोग करके दिखाते हैं, यानी सुपीरियर रिजल्ट दिखलाते हैं। जैसे मान लो कोई कैल्शियम का प्रिपरेशन है, वो हम लोग जानवर को पिलाए, कुछ दिन तक पिलाए, और उसके बाद उसका दूध में प्रोडक्शन में बढ़ गया, दैट विल बी कॉल्ड एज ए रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। हालांकि ये बहुत टाइम टेकिंग है, दूध जो है रातों रात नहीं बढ़ता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। या एआई करने का कोई नया टेक्नोलॉजी, हीट डिटेक्शन का नया किट आया है, वो किट तो हम लोग तुरंत दिखा सकते हैं, तुरंत रिजल्ट दे देगा, ठीक है। फॉर वेल एस्टैब्लिश्ड एक्सटेंशन वर्क, इलस्ट्रेशन बाय लोकल लीडर विल बी सफिशिएंट, ठीक है। कोई पहले से
मतलब इनिशियल स्टेज नहीं है कोई, हम लोग लेटर स्टेज का कोई काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप या मास मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। साइज ऑफ एक्सटेंशन स्टाफ, अगर मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सटेंशन स्टाफ है तो हम लोग इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड को यूज करेंगे, अगर कम है तो मास कांटेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि बताए थे ना मास कांटेक्ट मेथड में लेबर सेविंग होता है, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड में ज्यादा लेबर लगता है, ज्यादा लोग लगेंगे हमें। द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिकेशन मीडिया, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास मास मीडिया है, जैसे मान लो न्यूज़पेपर में अगर हमें ऐड देना है तो उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए, आपके पास पैसा है, आप उतना दे सकते हैं तो आप पे कर सकते हैं, तो आप दीजिए, पेपर में ऐड दीजिए। पेपर में देखते हो छोटा सा पोर्शन में ऐड के लिए बहुत पैसा लेता है, बहुत पैसा लगता है वहां, और वही जो है तुम्हारा टीवी में भी ऐड में बहुत पैसा लगता है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, ये सब जो मास मीडिया है, अगर आप उतना पे करने के लिए आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेस है, तो आप उसमें जाइए। रिसोर्सेस कम है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मास मीडिया से घट के या तो ग्रुप या इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड पे जाएंगे। एंड एक्सटेंशन वर्कर फैमिलियरिटी, एक्सटेंशन वर्कर किसी चीज के बारे में कितना फैमिलियर है, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि व्हाट शुड बी द सिलेक्शन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, इंडिविजुअल होगा, ग्रुप होगा या मास मेथड होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, देखो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज करते हैं। बताए ना कि भाई अलग अलग स्टेज में अलग अलग हमारा टेक्नोलॉजी मेथड्स की जरूरत पड़ती है। ग्रुप मेथड जो है अवेयरनेस के लिए, मास मेथड हमारा इंटरेस्ट के लिए, सॉरी ग्रुप मेथड हमारा इंटरेस्ट के लिए, और इंडिविजुअल मेथड हमारा ट्रायल के लिए जो है या अडॉप्शन के लिए ज्यादा बेटर होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड से काम नहीं चलेगा, अलग अलग स्टेज पे हम देखेंगे टेक्नोलॉजी अभी किस स्टेज में है, इसका भी हमको प्रचार प्रसार करना है, सिर्फ अवेयरनेस कराना है तो मास मेथड यूज करेंगे। जब अवेयर हो जाएंगे लोग, उसके बाद फिर हम लोग ग्रुप मेथड भी यूज करेंगे, है ना। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, ग्रुप प्लस मास या इंडिविजुअल प्लस ग्रुप, है ना। ये जो है या तीनों, इंडिविजुअल प्लस ग्रुप प्लस मास, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, यानी तीनों मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, दोनों मेथड यूज कर रहे हैं, और ये सबसे बेस्ट होता है। इसके पहले जो हम अभी बताए प्रीवियस स्लाइड में, ये सब तो था कि भाई सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, हमारा ऑडियंस किस तरह का है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सब के ऊपर था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करें कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स क्या होता है। तो ज्यादातर हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज करते हैं, वो हम लोग को अपना विवेक से जो है सोचना पड़ेगा, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव हमारा होगा, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन में भी करेंगे, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करें, इंडिविजुअल प्लस मास करें या इंडिविजुअल प्लस ग्रुप करें या तीनों करें, यूजिंग द मेथड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है, इसे बताए ना, पहले अवेयरनेस करना है तो मास करेंगे, फिर जो है ग्रुप करेंगे, और फिर इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड करेंगे। दैट इज द सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस आप तोड़ देते हो, ग्रुप के बाद सीधा सीधी आप इंडिविजुअल कांटेक्ट, मास के बाद आप इंडिविजुअल कांटेक्ट में आ जाते हो, फिर ग्रुप करते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड इम्प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को डाउट है तो पूछो। इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास कांटेक्ट मेथड्स, या इसको अदरवाइज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। बोलो जी। सर अर्ली अडॉप्टर या अर्ली मेजोरिटी जो होंगे तो वो किससे ज्यादा इफेक्ट होंगे, मतलब इंडिविजुअल से या ग्रुप या मास मेथड? बहुत बढ़िया, खुद सोचो तुम, अगर कोई इनोवेटर है, अर्ली अडॉप्टर है या अर्ली मेजोरिटी है,
तो उसके लिए कौन सा मेथड से वो मान जाएगा? मास मेथड से। मास मेथड से डेफिनेटली मान जाएगा। जो इनोवेटर्स होते हैं ना, दे आर इन द सीक ऑफ न्यू इनोवेशन, है ना। वो नया इनोवेशन खोजना, वो खुद सर्च में रहते हैं। वो खुद सर्च करेंगे, वो नेट पे सर्च मारेंगे, वो कहीं टीवी में ऐड देगा तो उसको सुनेंगे, या न्यूज़पेपर पढ़ने खुद जाएंगे, ठीक है। और वो ऐड के ऊपर फोकस करेंगे। अगर किसी को मान लो मन है, कोई चीज के बारे में इंटरेस्टेड है, देन ही विल सर्च बाय हिमसेल्फ। तो मास मेथड जो है दैट विल बी वेरी गुड फॉर द इनोवेटर्स एंड अर्ली मेजोरिटी या अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। हाँ, जो लेट मेजोरिटी के लोग हैं या फिर लेगार्ड्स हैं, तो उसके लिए इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड जो है ज्यादा सुटेबल होगा। ओके और बोलो, और कोई डाउट? भाई तुम लोगों का ऑफलाइन स्टार्ट हुआ ही था कि फिर बंद हो गया? एक सेकंड। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो वी शुड एंड दिस सेशन। कल फिर है तुम लोगों का? कल भी है ना क्लास? हाँ, कल भी है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग एंड करते हैं लेक्चर को। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।